भाग्यशाली हूँ, मेरा भाग्य हर दिन और बेहतर होता जा रहा है। मेरी हर इच्छा पूरी हो रही है। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सफलता मेरे जीवन का हिस्सा है। मैं सफलता को सहता से अपनी और आकर्षित करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर कदम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। मैं हमेशा सही समय पर सही अवसरों को आकर्षित करता हूँ। मैं ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। मैं अपनी मेहनत और प्रयास से जीवन में चमत्कार देख रहा हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज हमारे साथ जानी मानी आहार विशेषज्ञ डॉक्टर जयश्री पेंडारकर जी हमारे साथ जुड़ी है। आप नागपुर की रहने वाली है और अभी आप नागालैंड, दीमापुर नागालैंड में है और वहां से हमारे साथ जुड़ी है। जयश्री जी से वैसे तो हम परिचित है, पहले भी बहुत बार हमारे यहाँ सेशन ले चुकी है। फिर भी मैं हमारे कोऑर्डिनेटर अलका जी साखला आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आज का जो टॉपिक है वो कितना महत्वपूर्ण है इस बारे में भी हम बात करेंगे। और जयश्री जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें ससम्मान आमंत्रित करें। ओवर टू अलका जी। जय जितेंद्र, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड सभी मॉर्निंग। सभी को निवेदन, वीडियो ऑन करे, सबसे यस, पहले वीडियो ऑन, सबके चेहरे दिखने चाहिए, स्माइली फेस। देखो जयश्री तक की स्माइल आ गई, अर्चना स्माइल कर रही है, वेरी गुड। मधुबन, थैंक यू जिनमती शाह, वाह, थैंक यू। सभी सभी को निवेदन, पहले चेहरे दिखते तब बहुत अच्छा लगता। शांति, वाह, शांति का चेहरा आ गया, सबके चेहरे दिख रहे। ग्रेट संगीता, थैंक यू फॉर योर सच अ नाइस रिस्पॉन्स एंड स्माइली फेस। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सर तो रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। चलिए थोड़ा सा नींद उड़ा देते हैं, दो घंटे यस। ध्यान करके तो उड़ गई है, फिर भी थोड़ा सा और रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स एंड रिलैक्स। आहा, आहा, एंड स्वागत, सुस्वागतम। जय श्री तय का स्वागत, सुस्वागतम, सुस्वागतम। जय श्री तय हमारे साथ जुड़ी है। आनंद भाई जी, दूसरे फोन को भी आपको को होस्ट कर दीजिए। यस, यस। जैसे आनंद भाई जी ने बताया, बिल्कुल वैसे जय श्री तय का हमारे यहाँ पहले भी लेक्चर हो चुका है। और आप जानते हैं कि वो विशेषज्ञ है, वो भी आहार विशेषज्ञ। बहुत बड़ी बात होती है आहार को जानना। हम आहार को जानने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु हम उतना तो नहीं जानते कि जितना जानना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम आहार के विशेषज्ञ से आज कुछ बातें जानेंगे। जीवन का मुझे लगता है आधार जैसे श्वास है, वैसे ही आहार है। दो चीजें हैं, श्वास के बिना हम जी नहीं सकते, वैसे आपको पता है खाने के बिना भी जी नहीं सकते। खाना तो सभी चाहते हैं और खाते तो सभी है। प्रश्न ये है क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, ये सब। और जयश्री तो इसकी मास्टर है।
वर्धा में जन्म हुआ है इनका, और इनके सारी एजुकेशन जो है वो नागपुर में हो चुकी है। और इनके हस्बैंड एक कमांडर थे, विंग कमांडर, और उनके साथ पूरे भारत में घूमते घूमते इन्होंने बहुत सारा अभ्यास किया हुआ है। और अभी कई सालों से नागपुर में उनका वास्तव्य है। तो आहार विशेषज्ञ करके आज हमें वो सब सेवा दे रही है। जयश्री ताई बहुत अच्छी सेवा देती है, और बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए इनका। अगर बायोडेटा करने जाए तो बहुत लंबा बायोडेटा है, क्योंकि इन्होंने अनेक जगह लेक्चर्स प्रोग्राम भी किए हुए हैं और मार्गदर्शन किया हुआ है। सबसे बड़ी मेरा घाट महाराष्ट्र में है। वहाँ के कुपोषण और बाल मृत्यु पर उनका जो काम है वो लंदन में उन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में उसको पूरा बताया गया था। और ये अनेक संस्थाओं की सलाहकार भी है, और दो विद्यापीठ के अभ्यासक्रम में भी इनका गठन हुआ है। तो इस प्रकार मराठी, हिंदी, अंग्रेजी नियतकालिका में इनके अनेक लेख आते हैं। और इनकी खुद की भी एक मैगजीन चलती है, बहुत अच्छी मैगजीन है, योगराज। और इनकी किताबें तो बहुत सारी प्रसिद्ध है। मुझे लगता है आज का लेक्चर सुनने के बाद आप सोचे और कुछ किताबें मंगवा ले, कि कुछ किताबें इनकी पढ़ने जैसी है, कि क्या खाना है, कब खाना है। ये उनकी एक किताब है, मेरी फेवरेट किताब है उनकी, क्या खाना है और कितना खाना है। मैं हमेशा कुछ मन में आया तो ये किताब लेके बैठती हूँ। तो आज का जयश्री ताई का विषय है बैलेंस एंड डाइट, बैलेंस डाइट एंड इम्यूनिटी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। तो आज का विषय इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि संतुलित आहार होता है ना, तभी हमारी इम्यूनिटी पावर वो मजबूत हो जाती है। तो इम्यूनिटी पावर को मजबूत करना है तो डाइट जानना पड़ेगा, और वो भी बैलेंस डाइट। यस, तो बैलेंस डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ फोटोज में दिखाती हूँ तो आपको पता चलेगा कि ये सब चीजें हैं वो हमें कैसे जानना जरूरी है और क्यों जानना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले ये बैलेंस डाइट है, इट इज बूस्टिंग इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इसके लिए जरूरी है। हम आहार करते हैं तो क्यों ना हम ऐसा आहार करें, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, बढ़ाएगी। इम्यूनिटी के साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि कौन कौन सी ऐसी सिस्टम है कि जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकते। खाना तो बहुत है, आपने देखा कितने पदार्थ है, पर एग्जैक्टली कौन से पदार्थ खाएंगे हम, तब हम इस तरह आगे बढ़ चुकेंगे। तो ये सब जानने के लिए सबसे बड़ी बात है कि इसका विशेषज्ञ होना बहुत जरूरी होता है। और आज जयश्री ताई हमारे साथ जुड़ी है। जब भी मैं इनसे बात करती हूँ, जयश्री तीन शब्द है, इनके नाम के भी तीन शब्द मैं बताती हूँ, आप देखेंगे कि ये देखो, बूस्ट योर इम्यूनिटी सिस्टम। तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना बहुत जरूरी है। और मुझे आशा है ये विषय आज आपको इतना अच्छा लगेगा कि हम इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट करते ही रहेंगे कंटिन्यू, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, राइट। तो मैं जयश्री के बारे में इतना ही कहना चाहूंगी कि जब भी मैं इनसे बात, जयश्री तीन शब्द है आपके नाम के, जब भी मैं इनसे बात करती हूँ, पहला शब्द ज, जब भी मैं इनसे बात करती हूँ ये महसूस करती हूँ, दूसरा शब्द ये महसूस करती हूँ इनके पिता के संस्कार, माँ के संस्कार, और इनके खुद की अपनी मेहनत, पुरुषार्थ, अभ्यास, ये तीनों का त्रिवेणी संगम है। और मुझे लगता है श्री श्री की भी इन पर कृपा है, श्री की भी इन पर कृपा है। तो जय श्री, ये शब्द के मैंने शॉर्ट में किया क्योंकि इनके पिता भी बहुत ग्रेट थे। जितना मैंने उनको जाना है, मैं उनके सामने नतमस्तक हूँ, और मैं हमेशा उनको याद करती हूँ। रिश्ते रिश्ते कैसे निभाना है, ये मुझे लगता है उनके पिताजी से सीखा है मैंने बहुत कुछ। बिना जाने ही उन्होंने मुझे बहन का इतना प्यार दिया है कि पता नहीं सगे भाई भी दे पाते या नहीं। इतना प्यार उन्होंने मुझे केवल पत्र व्यवहार से दिया था, हम तो पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। तो ऐसे पिता की एक आदर्श बेटी जयश्री ते हमारे सामने है। इनके बारे में जितना बताए उतना कम है, परंतु लंदन में भी तो इनके रिसर्च प्रसिद्ध हुए हैं और अनेक किताबें हैं। तो मुझे लगता है सुचिता वगैरह इनकी किताबें मंगवा ले तो बहुत मजा आएगा। और डिटेल में, क्योंकि लेक्चर में कितना बता सकते हैं, शॉर्ट बता सकते हैं, और किताब में हम धीरे धीरे बार बार पढ़ेंगे तो बहुत कुछ। तो इनके अनेक विषय पे तो जयश्री ते खुद ही बताएंगे
कि अपनी कौन सी किताबें प्रसिद्ध है। तो चलिए एक बार जोरदार जयश्री ताई का स्वागत नमस्ते। करना है सबको, और स्वागतम ओम करना अरहम, ओम त्रिवेणी अरहम। ओम बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत जय श्री अभिनंदन। राम। जय श्री यस ताई, आपका तीनों यस संस्थाओं की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। त्रिवेणी जी, संगम हमारा। चलिए तो मैं ये हमारा माइक है। सौभाग्य है। मैं यस सौभाग्य है कि मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ। बहुत बहुत मुझे अभी अभी सुप्रभात, बहुत इनकी अच्छा लग रहा तबीयत, है। अभी अभी इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, हॉस्पिटल में भी थे कुछ दिन। अभी अभी ठीक होते ही उन्होंने देखो कितना उत्साह कि मैं प्रोग्राम कर, इसलिए स्वागत, और सभी इनके स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करें इसी अपेक्षा के साथ। जी, माइक। मैं यही समझती हूँ कि जितने हमें भगवान ने जन्म दिया है, जितना हमें आयुष्य दिया है, हर उसका पल मैं उपयोगी लाऊं, दूसरों के लिए काम में लाऊं, यही मेरी मनोकामना रहती है। बहुत धन्यवाद। इतना जो बताया अलका जी ने मेरे बारे में, तो मुझे इतना तो कुछ नहीं है, बहुत सारा इसमें काम करने वाले भी लोग हैं। लेकिन हाँ, मैं अ, कई सालों से इसमें लगी हूँ कि लोगों के जो स्वास्थ्य है वो आहार द्वारा मैं ठीक और सही करने का प्रयत्न करती रहूं। आपका फोन आड़ा हो सकता है क्या जयश्री ताई? खड़ा हाँ, फोन है, थोड़ा आड़ा हो सकता है, तो आई थिंक इट यस प्रैक्टिस। हाँ यस यस that's great. बहुत अच्छा। ठीक है। यस। यस तो अब हम क्या कहते हैं कि हमारे जीवन में ये सबसे पहले मैं कहती हूँ कि तीन बातें सब अहम हैं। एक हमारा देश, हमारा चरित्र और हमारा स्वास्थ्य। और ये तीन बातों के लिए ही हमने हमको कष्ट उठाने पड़ते हैं, ये आसानी से नहीं प्राप्त होती हैं। हाँ, हमारे देश के लिए भी हमको लगातार कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो यदि हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, आरोग्य ठीक नहीं है, तो ये जीवन कुछ सुखमय नहीं होता है। सबसे जरूरी बात है कि हम अपना स्वास्थ्य ठीक रहे। वो काम आप लोग कर रहे हैं योग के माध्यम से, वो एक बहुत जरूरी। तो स्वास्थ्य कैसे प्राप्त होता है? स्वास्थ्य प्राप्त होने के लिए चार चीजें चाहिए। आहार, विहार, आचार और विचार। हमारा आहार सही होना चाहिए। विहार यानी व्यायाम, हाँ, योग, प्राणायाम और व्यायाम, ये प्रतिदिन चाहिए। कोई एक चीज से स्वास्थ्य नहीं प्राप्त होता है। स्वास्थ्य बहुत पाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, चीजों की आवश्यकता रहती है। तो आहार, विहार, आचार। आचार यानी हमारा बर्ताव, लोगों के साथ, लोगों के प्रति हमारा स्नेह, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे है लोगों के साथ। जैसा आप कह रहे थे अलका जी कि हाँ, ये रिश्ते निभाना, वो भी एक आचार का हिस्सा है कि हम रिश्ते निभाते रहे, रिश्ते बनाते रहे, वो भी है। और हमारे विचार, हमारा थॉट प्रोसेस, हम कैसे विचार करते हैं, तो ये विचारों को भी सही दिशा दिखाना, ये आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और जब विचार अच्छे हो तो वो हमारे पूरे शरीर के लिए उसका असर होता ही है। हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, तो वो भी इसको उसमें शामिल है। तो ये हर चीज का संबंध हमारे खान पान से है, कोई सवाल नहीं। बालों से लेकर नाखून तक हर चीज का संबंध आहार से है। हमारा आहार सही, ये हम आम तौर पे आम आदमी के लिए हम बात कर रहे हैं। वैसे संत महात्मे हैं, अलग अलग लोग हैं, उनका आहार देखा जाए वो अलग है। बहुत लोग कुछ सारा कितने महीने उपवास करके भी रहते हैं, वो बात अलग है। उनकी जो साधना है वो अलग है। लेकिन हम आम तौर पे आहार के विषय में बात कर रहे हैं। और आहार द्वारा ही, तो आहार हम किस लिए लेते हैं? आहार से हमें क्या प्राप्त होता है? तो ऊर्जा, है ना, ऊर्जा उसी से मिलती है। फिर दूसरा है शरीर की बढ़ोतरी के लिए। जो बच्चे जो है तो वो बढ़ोतरी के लिए लगता है। बाकी है कि अब हमारी तो बढ़ोतरी हो गई, लेकिन हमारा ग्रोथ वेयर एंड टेयर होते रहता है। प्रतिदिन हमारे शरीर के अंदर पेशी घटती है और नई नई पेशियां बढ़ती हैं। तो ये बढ़ने की क्रिया 40 साल की उम्र तक, और ये बचपन में बहुत ज्यादा रहती है, तो उसमें उनको अधिक ऊर्जा चाहिए। और लेकिन अभी 40 साल की उम्र के बाद बढ़ने की, शरीर में नई नई पेशियां बनने की क्रिया
कम होती है और पेशियां घटने की क्रिया अधिक होने लगती है। तो उसके लिए भी आहार चाहिए। कहाँ से ये क्रियाएं शरीर में होंगी, तो उसके लिए भी आहार चाहिए। फिर हम आहार इसलिए लेते हैं कि हमें उसी से शरीर की बढ़ोतरी है, ऊर्जा है, उसी से हमें रोग प्रतिकार शक्ति प्राप्त होती है। ये सबसे अहम बात है कि हमें हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम चाहिए। इम्यूनिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि आसपास जो हमारा, जहाँ हम आजकल रह रहे हैं, तो इतने सारे जीवाणु, विषाणु, कीटाणु खाद्य पदार्थ में है, हवा में है, इधर है, उधर है, सब जगह है। तो उनसे मुकाबला करने के लिए भी आहार ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उसके लिए हमें ऊर्जा के लिए, सॉरी, इम्यूनिटी बूस्टर भी कहते हैं, जैसा अभी चित्र में दिखाया था कि हमारी रोग प्रतिकार शक्ति यदि ठीक नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। और चौथी बात यह है कि हमें आनंद भी मिलना चाहिए, है ना। तो आनंद खान पान से मिलता ही है, और इसी के हर 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 कोई कार्यक्रम है, किसी में है, तो पहले खान पान का हम तो विचार करते ही है। तो ये, लेकिन हम आजकल आनंद के विषय में ज्यादा बात करते हैं, बाकी चीजों को हम नजरअंदाज करते हैं। तो सबसे जरूरी ये है कि हमारा आहार जो है ये संतुलित होना चाहिए। संतुलित आहार पर बहुत ज्यादा विशेष रूप में उसके ऊपर काम किया गया है, और उसी पर सब कुछ उसी के इर्द गिर्द है। संतुलन यदि हम आहार का रखते हैं तो ये है। तो जो हम आहार लेते हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई कैन से नॉट ओनली हियर, लेकिन उसके मूल घटक क्या है? हम लोग अनाज खाते हैं। अलग अलग अनाज के कितने प्रकार हैं, अनाज खाते हैं। फिर हम दालें खाते हैं, दालें के भी बहुत सारे प्रकार है। फिर हम सब्जियां लेते हैं, तो सब्जियां भी 3 प्रकार के, कंदमूल है, दूसरी है और हरी सब्जी है। फिर चौथा जो है, हम फल खाते हैं, तो फल भी सब प्रकार के खाने हैं। 4 चीजें हो गई। पांचवी चीज है, हम दूध दही छाछ लेते हैं। और छठवीं चीज है, हम तेल घी मक्खन ये लेते हैं। इसी से हमारा आहार बनता है, यही मूल घटक है। और इसी के अलग अलग व्यंजन बना के अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगह, अलग अलग खा। लेकिन और इसके साथ जो है घटक नॉनवेज, तो मैं तो नॉनवेज का ये उसे पुरस्कृत नहीं करती हूँ। नॉनवेज खाना नहीं चाहिए, नॉनवेज से नुकसान ज्यादा है। और आजकल इसका इतना रिवाज हो गया है कि नॉनवेज के बगैर लोग रहते नहीं है, बहुत ज्यादा नॉनवेज खाने लगे हैं, और उस कारण भी कई बीमारियां बढ़ रही है। तो ये जो चीजें हैं ये मूल है, और इसी से हम पूरे और अलग अलग प्रांत में इसके अलग अलग है। मतलब उत्तर में, उत्तर भारत में गेहूं ज्यादा होता है, और जगह चावल ज्यादा होता है, उस हिसाब से होते हैं। तो जो जहाँ का खान पान बनता है, जो निसर्ग हमें देता है, वो हमारे लिए है। हाँ, क्योंकि हम लोग एक निसर्ग का ही अंश है। वनस्पति, पशु पक्षी और मनुष्य, हम तीनों एक साइकिल में रहना चाहिए, और हम उन्हीं उसी का अंश है। तो हमने वही लेना है जो हमें निसर्ग दे रहा है, ये सीधी बात है। लेकिन निसर्ग और मनुष्य के बीच में मशीन आ गई है, तो हम सब कुछ मशीन ने ही बनाया हुआ खा रहे, इसलिए हमें जो निसर्ग देता है वो पूरा मिलता ही नहीं है। ये सब है। अब ये जो खाद्य पदार्थ है, हाँ, इसके इससे हमें क्या मिलता है? तो जो हमारी आहार के भाषा में हम कहते हैं, इससे प्रोटीन्स मिलते हैं, इससे कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, इससे स्निग्ध पदार्थ प्राप्त होते हैं, और इससे जीवन सत्व और क्षार भी प्राप्त होते हैं, और पानी। तो यही तो मूल घटक है। तो यही जो सब घटक है, ये हमारा शरीर का हिस्सा, मतलब शरीर के हमारा जो खून है, मांसपेशियां हैं, हर जगह इसी से ही वो सब शरीर हमारा बनता है, और नया भी बनता रहता है। ऐसा कहते हैं कि शरीर नया बनता है, जैसे 6 साल में ना खून पूरा नया बन जाता है। ऐसे ही हर पेशी जो शरीर की है वो नई बनती रहती है, पुरानी जो है
वो नष्ट होते रहते हैं, पुरानी पेशियां नष्ट होती है और नई पेशियां बनती रहती है। तो ये सही बनने के लिए भी सही खान पान की आवश्यकता है, कि ये नहीं कि हम केवल अनाज ही खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे, तो उससे तो सही पेशियां नहीं बनेंगी। या हम केवल फल ही खाते रहेंगे, उससे भी नहीं बनेगी। या हम केवल सब्जी 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 ही खाते रहेंगे, उससे भी सारी पेशियां नहीं बनेंगी। तो ये जो सभी घटक हैं, जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल, ये हमारे आहार में एक साथ चाहिए हैं। ये जब साथ में रहते हैं तभी वो काम करते हैं। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं ना कि खाने की थाली, खाने की थाली वो परिपूर्ण हो ये सभी चीजों से, उसे ही हम संतुलित आहार कहते हैं। कि जिस थाली में अनाज भी हो, जिस थाली में दालें भी हो, सब्जी भी हो, फल भी हो, दूध दही छाछ हो और तेल घी भी हो, ये है बैलेंस डाइट। अब इसका प्रमाण इसे और ये संतुलन रखना इतना आवश्यक है, क्योंकि इसमें जो घटक है, इससे हमें, जो मैंने बताया, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, ये तो मुख्य रूप से घटक हो गए, लेकिन असल में इससे इससे हमें 40 पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। ये सबसे 40 उपघटक ऐसा कह सकते हैं। और ये 40 के 40 घटक, जिसमें 14-15 विटामिन है, 14-15 क्षार है, कितने प्रोटीन, ये सब, तेल का भी घटक है, ये सारे घटक शरीर में एक दूसरे के साथ काम करते हैं। केवल हम प्रोटीन से खाए ऐसा नहीं होता है। आजकल एक बहुत फैड हुआ है कि प्रोटीन 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 डाइट, कोई प्रोटीन पाउडर्स ले रहे हैं, लगातार प्रोटीन पाउडर्स नए नए बन के बाजार में आ रहे हैं और हमारी दिशा भूल कर रहे हैं। क्योंकि प्रोटीन भी अकेले काम नहीं करते हैं शरीर में, उसके साथ विटामिन चाहिए। तो ये है संतुलन, इसे संतुलित आहार कहते हैं, कि जितने ये सभी घटक हमारे आहार में एक साथ हो, वो ही शरीर में हमें ऊर्जा देंगे, हमारा शरीर तंदुरुस्त सही रखें, और वो ही हमें इम्यूनिटी देंगे। तो इसमें ये जरूरी है कि यही जो आहार है, संतुलित आहार तो हो गया, ये एक थाली हो गई, लेकिन पूरे दिन भर में उसे विभाजित रूप में खाना है। हाँ, ये नहीं कि वे एक ही बार ले लिया बहुत सारा और हो गया, ऐसा नहीं। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमारे शरीर के अंदर एक क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी घड़ी। वैसे ही निसर्ग में भी एक साइकिल चलती है। हाँ, सूर्योदय होता है, सूरज डूबता है, चंद्रोदय होता है, अमावस्या है, पूर्णिमा है, ये जो अलग अलग ऋतुओं में बदल होते हैं, ये सब का हमारे शरीर के ऊपर असर होता है। और उसी के अनुसार हमने अपना खान पान रखना है। जो जिस मौसम में आता है वही उस मौसम में खाना है। जो जिस प्रांत में होता है उन्होंने वही खाना है। कि पंजाब में गेहूं होता है तो पंजाब में केवल इडली खा रहे हैं, ऐसा नहीं। या दक्षिण में केवल पराठे ही खा रहे हैं, ऐसा नहीं। तो जो जहाँ होता है वो उसी ढंग से हमें शरीर को लाभदायी होता है वहीं का खाना खाना है। हमारी कुछ खान पान की आदतें रहती है, लेकिन ये जान के ही हमने अपना मेनू प्लानिंग करना है। कि जैसे निसर्ग के साथ हमने जाना है, उस समय जो वहाँ होता है, कि गर्मी में एप्पल खा रहे हैं, और सर्दी में आम खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि मिलता तो सब कुछ है कोल्ड स्टोरेज का आजकल, और लोग पता नहीं, ये नहीं जानते हैं कि ऐसा नहीं खाना, ताजा ताजा खाना खाने की आवश्यकता रहती है। तो ये जो खाना हम लेते हैं, इसको विभाजित रूप में खाना है। हाँ, जैसे दोपहर का भोजन, रात का भोजन, मतलब दोनों समय ये थाली होनी चाहिए। हाँ, प्रमाण कम हो सकता है, प्रकार यही रहना है। बहुत बार क्या होता है कि एक वन आइटम लंच रहता है, वन आइटम डिनर हो गया, हम खाली पोहा खा लिया, हो गया, पेट तो भर गया, लेकिन हमारी पेशी जो है, शरीर की पेशियां हैं, वो भूखी ही रहती है। उनको जरूरत है बाकी अन्य पोषक तत्वों की, क्योंकि सारे पोषक तत्व एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, हमारे शरीर के अंदर वो ही ऊर्जा बनाते हैं। तो ये जरूरी है कि हम जैसे 2 बार पूरा भोजन ले, दोपहर का और रात का, और सुबह हल्का नाश्ता खाएं, और शाम को भी हल्का सा सूखा नाश्ता खाएं। जैसा मैं कहती हूँ कि सुबह गीला नाश्ता, शाम को सूखा नाश्ता,
और 2 बार पूरा भोजन। अब इसका समय भी जरूरी है, कि किस समय खाते हो, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं, शरीर के अंदर जो बाकी क्रियाएं चलती रहती है, उसका संबंध सूर्योदय, जैसे सुबह के समय में शरीर में अलग बदलाव आएंगे, रात को अलग बदलाव आएंगे, रात को अलग हार्मोन्स निकलेंगे, तो उस हिसाब से हमारा खाना। और रात को हम कहते हैं कि थोड़ा जो तला तुला ये चीजें नहीं चाहिए, हल्का खाना खाना चाहिए। और रात का खाना भी, खाने में और सोने में 2 घंटे का अंतर होना चाहिए, तो सब हम जानते हैं। लेकिन इसका संबंध सिरकाडियन साइकिल से है, जो नेचर में जो एक साइकिल चलती है कि अभी रात के बाद सुबह आएगी, सुबह के बाद दोपहर आएगी, ये जो साइकिल है, उस हिसाब से शरीर के अंदर बदलाव होते रहते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, और अकॉर्डिंगली वी शुड हैव अवर इनटेक। तो सुबह ब्रेकफास्ट लेना बहुत जरूरी है। और ये सब का संबंध इम्यूनिटी से है। हाँ, basically we want to have a balanced diet, and then how, what factors give us immunity, that we will see. So this all is also related to immunity. We have to have समय पे खाना है। बहुत लोग दोपहर का भोजन 3-4 बजे समय होने से, रात का भोजन 11-12 बजे, तो ये गलत है, इससे हमारा डाइजेशन सही नहीं होगा। तो सुबह के समय जैसे सूरज निकलता है, तो हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम और ग्लूकोज लेवल्स लो रहते हैं सभी के, एंड मोर सो फॉर डायबिटिक पीपल। फॉर डायबिटीज में तो बहुत जरूरी है कि सुबह का नाश्ता लेना चाहिए। तो सुबह के समय ग्लूकोज और कैल्शियम लेवल्स हमारे ब्लड में लो रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमने कैल्शियम लेना है, तो कैल्शियम यानी दूध दही छाछ लेना जरूरी है। और ग्लूकोज, तो ग्लूकोज नहीं खाना है। ग्लूकोज कहाँ से कैसे बनती है शरीर में, तो जो हम अनाज लेते हैं उससे ग्लूकोज ही बनती है। जो शरीर के अंदर ग्लूकोज बनती है वो हमें ऊर्जा देती है, लेकिन हम जो बाहर से ग्लूकोज खाएंगे उससे ऊर्जा नहीं मिलेगी, उससे विटामिन डेफिशिएंसी होगी। शक्कर हमें कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन हम ऐसे शक्कर की आवश्यकता है जो हमारे शरीर के अंदर तैयार होती है। तो ये जो जितना भी हम अनाज खाते हैं, बाकी भी खाद्य पदार्थों से, अनाज से, दालों से, सबसे हमारे इसमें थोड़ी थोड़ी ग्लूकोज तैयार होती है। और ये ग्लूकोज ही हमारा प्राण है। जैसे ऑक्सीजन हमारा प्राण है, वैसे ग्लूकोज भी है। लेकिन केवल जब पेशेंट बेहोश वगैरह हो जाते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती होते, तब ग्लूकोज चढ़ाई जाती है। लेकिन अन्य समय ग्लूकोज, ग्लूकॉन डी और ग्लूकोज का पानी ऐसा लेते हैं कई लोग, खिलाड़ी लोग। ये गलत है, इससे ऊर्जा नहीं बनेगी, इससे दूसरा नुकसान हो सकता है। तो सुबह के समय हमें ग्लूकोज कैसे मिलेगी, तो हम कोई अनाज खाएंगे। अनाज यानी हमारे अलग अलग प्रकार है, जैसे उपमा बनता है, पोहे बनते हैं, इडली है, पराठे हैं, चीले हैं। ऐसे कई जो चीजें हैं हमारे प्रांत के नाश्ते के, वो नाश्ते के पदार्थ सुबह लेने हैं। सुबह खाना नहीं खाना है। हाँ, और उसके साथ अवश्य दूध लेना चाहिए, या दूध दही छाछ लेना चाहिए अवश्य सुबह के समय। तो इसमें भी हमने देखना है कि वो जो हमारा अनाज होगा, जैसे हम पोहा लेते हैं, तो पोहा में अवश्य उसके साथ सब्जियां डालिए और मूंगफली डालिए, तभी प्रोटीन्स भी मिलेंगे। या हम इडली करते हैं तो उसमें तो दाल रहती ही है। जैसा उपमा करेंगे तो उपमा में भी थोड़ी सी मूंगफली और दाल ऐसे डाल के। तो ये देखना है कि हर समय हमें प्रोटीन्स भी मिलने चाहिए। तो प्रोटीन्स प्राप्त होते हैं ये अलग अलग जो नट्स है और हमारी दालों से, दूध से, अंडे से। या लेना है तो सुबह नाश्ते में केवल आप अंडा ले सकते हो और उसके साथ रोटी खा सकते हो, ऐसा भी चलता है, लेकिन फिर दूध होना आवश्यक है। तो ये सुबह के समय वो समय रहता है कि बिटवीन 8 और 9, बहुत अर्ली भी नहीं और बहुत लेट भी नहीं। 11 बजे, 11:30 बजे नाश्ता लेना भी गलत है। सुबह सो के ही बहुत लेट से उठते हैं कई लोग आजकल, और फिर उसके बाद 11, 11:30 बजे नाश्ता लेते हैं, तो वो नाश्ता नहीं है। नाश्ते का समय 8 और 9 के बीच में होना चाहिए। मध्य भारत की बात हम कर रहे हैं। अभी मैं इधर दिमापुर में हूँ, यहाँ सूरज बहुत सुबह जल्दी निकलता है 5 बजे, तो थोड़ा टाइम
जल्दी लेना पड़ता है। और अंधेरा भी शाम को 4:30-5 बजे होता है, तो वहाँ रात का खाना भी थोड़ा पहले होना चाहिए, क्योंकि ये सारा संबंध सूर्योदय सूर्यास्त से है। अब जैसे दोपहर होती है, जब सूरज ऊपर आता है माथे पर, तब हमारे शरीर के अंदर पाचक रस जो रहते हैं वो सबसे अधिक निकलते हैं। तो उस समय हमने अन्न की आहुति देनी है, जैसे 12 बजे और 2 बजे के बीच में। और उसमें हमारी एक्टिविटी लेवल मैक्सिमम दोपहर को रहती है, इन जनरल होनी भी चाहिए सबकी। रात को कम होती है एक्टिविटी, दोपहर को अधिक होती है, इसलिए सबसे अधिक कैलोरीज वाला डाइट दोपहर में लेना है पूरे दिन भर में यही। लेकिन काम पे भी लोग जाते हैं, तो ये नहीं है कि बहुत सारा उसमें, क्योंकि चावल दोपहर में खाएंगे और काम काम पे करेंगे तो चावल खाने से नींद भी आती है, तो इतना नहीं लेना है कि जिससे नींद आए। लेकिन दोपहर का भोजन में बाकी जैसे कोई भी अनाज हो, कोई भी दाल हो, सब्जी हो, सलाद हो और दही हो। और सबसे जरूरी क्या है कि फल भी खाना आवश्यक है। तो फल भी सुबह नाश्ते में लेना चाहिए, दोपहर को भोजन में भी फल लेना चाहिए। और फल उसका जूस निकाल के नहीं है, फल काट के खाने चाहिए, जहां तक हो सके वो छिलकों के साथ। ये सब चीजें इम्यूनिटी में है, इम्यूनिटी का इससे इम्यूनिटी भी प्राप्त होती है। तो दोपहर का भोजन ऐसे पूरा होना चाहिए। फिर शाम को भी हमारे शरीर में अंदर न हल्का फिर से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और हल्का से कैल्शियम ग्लूकोज लेवल्स फिर घट जाती है। तो शाम को हल्का सा सूखा नाश्ता, जैसे मुरमुरा चना हो गया, मुरमुरा मूंगफली हो गया। और इसके साथ शाम को भी हम न ये जो कोई कंद है, जैसे स्वीट पोटैटो वगैरह, ये भी हम शाम को खा सकते हैं, तो वो अच्छे हैं। फिर वहाँ खाकरा वगैरह भी बनाते हैं, तो वो भी शाम को ऐसे चाय के साथ। और शाम को भी यदि दूध ले सकते हैं, या अन्न ले सकते हैं, या नींबू पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। ऐसा भी शाम को हल्का सा कुछ खाना चाहिए। और उसके बाद जैसे सुबह हम कहते हैं कि सुबह प्राणायाम करो, शाम को वॉक करो, शाम को घूमने जाना चाहिए। क्योंकि व्यायाम भी 2 बार चाहिए, जैसा हम खाते हैं 2 बार 4 बार, तो हमारा व्यायाम भी 2 बार होना जरूरी है, जैसे अपनी अपनी उम्र के हिसाब से। लेकिन व्यायाम भी 2 बार चाहिए। सुबह प्राणायाम में हल्के कोई योगासन और प्राणायाम बहुत आवश्यक है। तो ऐसे शाम को भी है। और फिर रात का भोजन 8 बजे तक, बहुत देर भी नहीं। 8 बजे रात को हल्का चाहिए, रात को दही लेना नहीं चाहिए, रात को फल नहीं लेना चाहिए, लेकिन दाल दोनों समय चाहिए। और कौन सी दाल खाते हो? कभी कभी विद एज सभी दालें पचती नहीं है, तो इसलिए मूंग मसूर ठीक रहती है, वो पचने में आसान रहती है। तो रात को भी दाल चाहिए, थोड़े कोई भी रोटी है, चावल है, कैसे भी। और सब्जी सब्जी तीनों प्रकार की सब्जी अलट पलट के हमारे आहार में चाहिए। और फिर रात को फल नहीं खाए। और यदि सोते समय हम दूध लेते हैं तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि पूरे दिन भर में कम से कम 1 पाव दूध दही छाछ लेना चाहिए। पूरे दिन भर में कम से कम 1 पाव सब्जी खानी चाहिए, जिसमें तीनों प्रकार की सब्जी हो। पूरे दिन भर में अवश्य नींबू खाने चाहिए। पूरे दिन भर में रोज गाजर खाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और चावल पकाते समय उसका पानी कभी नहीं फेंकना चाहिए। तो ये मुख्य रूप से देखना जरूरी है। अब हम कहते हैं कि इम्यूनिटी, हाँ, इम्यूनिटी किस पर निर्भर है? तो इम्यूनिटी में हमारा जो बाह्य त्वचा है, स्किन है, वो एक है हमारी इम्यूनिटी, रखती है हमें, सुरक्षित रखती है बाह्य वायरसेस से, इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से वगैरह। फिर दूसरी जो चीज है वो हमारी अंतत्वचा, मतलब मुंह से लेकर नीचे तक जो अंतत्वचा जो है, वो भी हमारे इम्यूनिटी में उसका भी हिस्सा है। और तीसरा जो है, तीसरी चीज जो इम्यूनिटी रखते हैं, वो है हमारे सफेद रक्त कण। हमारे रक्त में लाल रक्त कण होते हैं, सफेद रक्त कण है, प्लाज्मा ऐसे रहता है। तो उसमें के जो सफेद रक्त कण है वो हमें इम्यूनिटी देती है। तो इम्यूनिटी कैसे कि जो भी कोई बैक्टीरिया अंदर गए हैं, कोई वायरसेस अंदर गए, उनका खात्मा करना। तो जब भी ये सब वायरसेस हमारे अंतत्वचा से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में
शोषित हो जाते हैं, एब्सॉर्ब हो जाते हैं, तो उसके बाद जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, सफेद रक्त कण, वो उसके ऊपर अटैक करते हैं और उनका खात्मा करते हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल्स में कोई 3-4-5 प्रकार रहते हैं, उसे कहते हैं लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, और बाकी सब लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स वगैरह, ये सब ऐसे 4-5 प्रकार के उसमें सेल्स रहते हैं व्हाइट ब्लड सेल में। ये सब व्हाइट ब्लड सेल ही कहलाए जाते हैं। और ये शरीर के अंदर अलग अलग जगह उनका सिंथेसिस होता है, कोई बोन मैरो में होते हैं, कोई दूसरे ग्लैंड में होते हैं। तो ये सारी जो पेशियां हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, ये जैसे बैक्टीरिया ब्लड सर्कुलेशन में एंटर होती है, ये उसका खात्मा करते हैं। और अंतत्वचा मतलब पूरा ऊपर से नीचे तक जो अंतत्वचा इंटेस्टाइन है, स्टमक के अंदर अंदर वाली जो त्वचा है, वो भी हमारा संरक्षण। सही निरोगी शरीर में 1-1.5 किलो रहते हैं, इतने बैक्टीरिया हैं, एंड दे आर ऑल फ्रेंडली विथ अस, दे आर वेरी मच रिक्वायर्ड। तो ये आजकल ऐसा कहा गया था, इसको ये पूरा गट कहते हैं ना। हाँ, जयश्री जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? डिस्कनेक्ट हो गई है, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, कंटिन्यू करती हूँ मैं। मैं तो इस विषय पे कोई ज्यादा मास्टर के साथ नहीं बात कर सकती हूँ, परंतु सचमुच ये बात बहुत जरूरी है जानना कि बैलेंस डाइट क्या होता है। और बैलेंस डाइट के लिए पूरी थाली जरूरी है। जैसे जयश्री तय ने बताया, वैसे मैं आपको कुछ पिक्चर के साथ बताऊंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना जरूरी है। तो अपने को देखना है कि ये देखो, इंडियन थाली सबसे इम्पोर्टेंट होती है। इंडियन थाली में जितना बैलेंस है ना, वो शायद ही किसी थाली में है। इसीलिए कहते हैं कि ये इंडियन थाली इज नॉट ओनली टेस्टी, बट इट इज हेल्दी टू। क्यों होती है? क्योंकि इसमें दाल होती है। देखिए, दाल अब बहुत जरूरी है। दालें प्रोटीन्स के लिए बहुत जरूरी है। फिर कर्ड भी चाहिए। कर्ड और अदरवाइज अपन छाछ बोलते हैं वो, ये सब होता है। ये कैल्शियम इंप्रूव करता है। ये सब बहुत खाने के साथ में जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, सैलेड होना भी जरूरी है। कभी कभी तो ऐसे कहते हैं कि अच्छा खाना खाने के लिए पहले बाउल भर के बहुत सारा सैलेड खाओ। जितना कच्चा आहार खाओगे उतना बेस्ट। आपको याद भी होगा कि हमने एक सेशन भी लिया था कि किचन विदाउट गैस। वो एक हमने बहुत सुंदर कोर्स, मतलब लेक्चर दिया था। आनंद भाई जी वापस उसको रिपीट भी करेंगे, लोगों को दिखाएंगे कि आहार बिना गैस पर जाए हुए कच्चा खाएंगे वो बहुत ज्यादा उपयुक्त होता है। तो समझ में आया? अपने थालों में दालें बहुत जरूरी है। और दालों में भी मिक्स दाल मिलती है। आजकल एक मिक्स दाल मिलती है, आप मिक्स दाल लाओ तो बहुत जरूरी है। और दूसरा, कठोल बोलते हैं ना, मतलब मूंग मोठ वगैरह, ये भी है ना, मिक्स करो, घर लाओ, सारे प्रकार के लाओ। मतलब मैं तो ऐसे 6-7 प्रकार के लाती हूँ और उन सबको मिक्स करती हूँ। तो ये मिक्स करने से सब कुछ मिलता है। तो ये सब के साथ में देखिए, हर्ब्स चाहिए, स्पाइस भी चाहिए, थोड़ा स्पाइस होना जरूरी है। इसीलिए थोड़ा सा पिकल भी होना चाहिए। हेलो। और मैं जैसे जो पॉइंट में बता रही हूँ उतना पूरा करती हूँ, फिर आप बात हाँ करना। हाँ हाँ जी। तो मैं पूरी थाली बता रही हूँ इन लोगों को हाँ कि थाली ठीक में है। दालें जरूरी है, बाउल ऑफ कर्ड जरूरी जरूरी ठीक है। है। वो कैल्शियम के लिए बहुत आवश्यक है। सैलेड खाना कितना जरूरी है, फाइबर्स का उसमें बहुत सारे मिलते हैं। उसके साथ सबसे बड़ी बात है कि हमें थोड़ा सा हर्ब स्पाइस चाहिए, तो थोड़ी चटनी वगैरह भी होनी चाहिए। चपाती, राइस, ये कार्ब्स देते हैं और सोडियम भी देते हैं। और बाउल के साथ हमें वेजिटेबल, सीजनल वेजिटेबल, जो भी वेजिटेबल्स होते हैं वो सारे सब्जी बनाओ, और ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल। सो पूरी थाली अगर इंडियन थाली होती है, इसीलिए कहते हैं कि इंडियन थाली इज नॉट ओनली टेस्टी, बट इट इज अ हेल्दी आल्सो। तो मैंने, जयश्री ताई, आपका जो टाइम था वो मैंने थोड़ा सा पिक्चर के साथ कुछ बताने की कोशिश की है। और हाँ मेन थाली की बात की है। तो ऐसी पूरी थाली ऐसी होनी चाहिए कि बहुत जिसमें अच्छा। कुछ है। वेरी तो हम नाइस। लोग ये सब करेंगे। तो मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ जयश्री ताई को। सॉरी फॉर इंटरप्शन।
परंतु नो चलो नो मेरा, हाँ थोड़ा मौका बीच लेते, में बंद हो गया था इसलिए। कोई और बात नहीं। ये थाली तो आपने दिखाई बहुत अच्छा है, लेकिन कोई बनाता ही नहीं है ना। तो ये सही बहुत बात जरूरी है है। कि वो कैसे बनाया जाए, इसका भी आपने सॉल्यूशन देना पड़ता है। आजकल महिलाओं को कुकिंग नहीं आती है, कुछ नहीं आता है, और ये हमारा पूरा ये जो स्वास्थ्य है ये कुक के ऊपर रहता है। आजकल वही फैशन है कि खाना नहीं बनाते सबके पास। आजकल पैसा आ गया है तो बस कुक्स रखते हैं, कोई खुद खाना नहीं बनाती है। तो हमारे मराठी में ऐसे कहा है कि जो आई ने बनाया हुआ जो खाना रहता है वो ते शरीराला लागतं, अंगी लागतं। लेकिन हे आई लोकांना आज कळत नाही है कि ये जरूरी है करके। तो वो तो दूसरा हिस्सा है कि खाना बनाना सिखाना चाहिए। आजकल घर में लड़कियों को भी खाना बनाना सिखाओ और लड़कों को भी खाना बनाना सिखाओ, कि अभी आगे कुछ 5-10 साल में कुक्स भी नहीं मिलने वाले हैं। तो ये खाना बहुत, अभी तो मैंने ये भी देखा है परदेश में ना, वो दे आर नॉट प्लानिंग किचन्स इन द हाउसेज ऑल्सो, दे आर प्लानिंग ओनली पेंट्रीज। तो सब टिन्स लाते हैं, टिन्स वहां रख देते हैं, वो खोलते हैं और उसमें ये मिक्स करो वो मिक्स करो, वही उनका खाना है, ये भी देखा गया है। तो खाना बनता ही नहीं है। तो इससे सारी बीमारियां तो आएंगी, क्योंकि हमें ताजा खाना चाहिए। हमें जो खाना कहीं प्रोसेस ना हो, रिफाइंड नहीं हो, क्योंकि उसी में फिर हमें पोषक तत्व नहीं मिलते। तो मैं जो बता रही थी कि इम्यून सिस्टम डिपेंड्स अपॉन अवर बैक्टीरियल ग्रोथ इनसाइड द गट। जो गट है पूरा, इसे सेकंड ब्रेन भी कहा गया है। और इसको ध्यान कैसे देंगे, हमारे आहार में भरपूर रेशा और तंतुमय पदार्थ, ये सब कैसे होगा, उसी पर निर्भर है हमारे बैक्टीरियल ग्रोथ इनसाइड अवर इंटेस्टाइन। तो ये बैक्टीरियल ग्रोथ कैसे होगी, फ्रेंडली बैक्टीरिया कैसे होंगे, तो जब आहार में हमारे सभी घटक रहेंगे जो मैं तब से बता रही हूँ उससे, और विशेष रूप से रेशा और तंतुमय पदार्थ। और आज के भोजन में जैसे बिस्किट है, ब्रेड है, बर्गर है, जो भी मैदे के पदार्थ है, ये किसी में भी रेशा तंतुमय पदार्थ नहीं है। हम जितना रिफाइंड खाना खाएंगे हमें ये सब नहीं मिलेगा। एंड देन देयर विल बी ए ग्रोथ ऑफ योर फ्रेंडली बैक्टीरिया इनसाइड योर गट, inside your intestine. And then if there is growth is not there, then all the viruses, बैक्टीरिया, जो जीवाणु विषाणु कीटाणु जो है, they get absorbed from the intestinal lining and they are straight into the blood circulation. तो इसलिए इवन इफ दे आर absorbed, तो इफ इन द ब्लड सर्कुलेशन, इफ व्हाइट ब्लड सेल्स आर गुड इन गुड नंबर, हाँ व्हाइट ब्लड सेल्स गुड नंबर तो रहेंगे, बट व्हाइट ब्लड सेल्स नीड न्यूट्रिशन। हाँ व्हाइट ब्लड सेल्स कैसे ग्रो होंगे, जैसे रेड ब्लड सेल्स ग्रो होते हैं विथ हीमोग्लोबिन सही होना चाहिए, तभी आरबीसी बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन यानी अगेन खून में आयरन होना चाहिए, लौह तत्व होना चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए। और बाकी व्हाइट ब्लड सेल्स के लिए, व्हाइट ब्लड सेल्स में 4-5 प्रकार होते हैं, कि लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मेगा, और लिम्फोसाइट 2 प्रकार के होते हैं, मैक्रोफेजेस। ये सब सफेद रक्त कण है, और ये सफेद रक्त कण को फिर उनकी विशेष रूप में उनका नंबर होने के आहार में भरपूर प्रोटीन्स चाहिए। प्रोटीन्स यानी दोनों समय दाल होना चाहिए, दूध होना चाहिए, मूंगफली, तिल, काजू, अखरोट, बादाम, ये सब चीजें आहार में होनी चाहिए। प्रोटीन्स भरपूर होने चाहिए। फिर दूसरे जो है आहार में भरपूर विटामिन चाहिए, विटामिन B6 भी चाहिए। तो ये सब खाद्य पदार्थ, ये सब विटामिन किससे आते हैं, तो जब हम फल भी लेते हैं, और सभी अनाज जो पॉलिश नहीं किया हो उससे ये हमें प्राप्त होते हैं विटामिन। तो दूसरा मतलब 8 से 9 विटामिन चाहिए, जो हमारे सफेद रक्त कण को स्वस्थ रखेंगे। सफेद रक्त कण जो है 4-5 प्रकार के हैं, और वो अलग अलग शरीर के हिस्सों में बनते हैं। कोई बोन मैरो में बनता है, कोई किसी ग्लैंड में बनता है। हाँ, और ये जो सफेद रक्त कण है, जैसे उनके पास बैक्टीरिया आते हैं, ये सफेद रक्त कण वो बैक्टीरिया को खत्म करते हैं।
तो सफेद रक्त कण कैसे बढ़ेंगे? तो आहार में प्रोटीन चाहिए, भरपूर विटामिन ए चाहिए। अब विटामिन ए के लिए दूध दही छाछ बहुत जरूरी है। विटामिन ए के लिए यदि अंडा खाते हैं तो वो जरूरी है। और विटामिन ए के लिए सभी पीली और नारंगी रंग की सब्जियां, सभी, जैसे गाजर है, लाल कुमड़ा है, संतरा, मौसम्बी, पपीता, ये सब चीजें भी हमारे आहार में। हरी सब्जी, रोज हरी सब्जी खानी चाहिए। हरी सब्जी में लोह तत्व भी है, आयरन के बगैर खून भी नहीं बनेगा, आयरन के बगैर ये हमारी इम्यून सिस्टम भी नहीं बनेगी। तो ये जो अलग अलग पेशी है उसके लिए प्रोटीन्स चाहिए, विटामिन B6 चाहिए, विटामिन ए चाहिए, लोह तत्व चाहिए, विटामिन दूसरे ए और सी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन सी होता है, क जीवन सत्व। तो ये क जीवन सत्व भी हमें सभी फलों से और सब्जी से ही मिलते हैं। विटामिन के बगैर हमारे प्रोटीन विटामिन कुछ काम नहीं कर सकते हैं। तो विटामिन के लिए विटामिन सी प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर योर इम्यून सिस्टम। तो सी विटामिन के लिए भरपूर हमने फल खाने चाहिए। सबसे बढ़िया है आंवला। आंवले को तो अमृत भी कहा गया है। प्रतिदिन हमारे आहार में आंवला हो तो भरपूर सी विटामिन प्राप्त होता है। और आंवला में सी विटामिन तो है ही, लेकिन जो हम जैसे कहते हैं ना कि हमें षड्रस युक्त आहार चाहिए। आहार में प्रतिदिन 6 रस चाहिए, तो उसमें ये सिट्ठा रस भी होना चाहिए। तो वो आंवले के द्वारा हमें सिट्ठी चीज मिलती है, क्योंकि वो सिट्ठा रस जो है उसमें ऐसे घटक है वो हमारे लीवर को मजबूत करते हैं। तो ये विटामिन सी प्रतिदिन भरपूर खाइए, इससे हम हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कर सकते। तो मैं समझती हूँ कि प्रतिदिन नींबू खाइए। अब नागपुर में तो 10 रुपए में एक भी नींबू नहीं मिल रहा था, तो उस समय बाकी सारी सब्जियां खाइए, अन्य फल खाइए खाइए। और विटामिन सी इतना प्रभावशाली है, क्योंकि जैसा हम खाना बनाते हैं ना, सब्जी छौंक दी कि वो विटामिन सी कम हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आग से विटामिन सी सबसे पहले नष्ट होता है। हम खाना खुला रखते हैं, वो नष्ट होता है। हम सलाद काट के खुला रखते हैं, वो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो वो ध्यान देना है कि विटामिन सी हम इसलिए हम नींबू द्वारा, दूसरे फलों द्वारा प्रतिदिन हम लें। विटामिन सी हमें मुनक्का से भी मिलता है। तो ये कई जगह विटामिन सी हम मिल सकते हैं, बट एवरी डे फॉर ऑल 12 मंथ्स नींबू खाना सबसे आसान है। भरपूर विटामिन सी खाइए, इट हेल्प्स द एब्सॉर्प्शन ऑफ आयरन ऑल्सो। हम कितना भी लोह तत्व खाएंगे, लेकिन जीवन सत्व को नहीं है तो उसका भी शोषण नहीं होगा। जैसा मैं कह रही थी कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो विटामिन सी प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आंवला रोज खाइए, या आंवला रस मिलता है, और नींबू रोज खाइए, और अन्य सारे सलाद खाइए। तो सलाद से भी हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। और ये जरूरी है, जैसे प्रोटीन्स आवश्यक है, विटामिन सी आवश्यक है, विटामिन B6, तो सभी फल और सब्जी में सभी विटामिन रहते हैं। इसलिए सारी सब्जियां खानी चाहिए, जो जो जिस जिस मौसम में आते हैं वो खानी चाहिए। और सबसे जरूरी है कि फोलिक एसिड, एक दूसरा जो विटामिन है वो है फोलिक एसिड, तो वो भी हरी सब्जियों में रहता है। प्रतिदिन अब सारे मौसम में हरी सब्जी नहीं प्राप्त होती है, तो फिर जैसे करी पत्ता है, कभी पुदीना है, हरा धनिया है, इन सब चीजों का हमारे इसमें ये उपयोग होना चाहिए। जितना भी जिस ऐसा तो हम कहते हैं कि जो जो निसर्ग में भगवान इस धरती पर हमारे लिए उगा रहे हैं, वो सब हमारे लिए ही है, और उसका सेवन अवश्य रूप से करना चाहिए। देयर हैज गॉट टू बी वेराइटी इन योर फूड। एक ही एक प्रकार मत करिए कि एक ही चीज बन रही है सालों से, सुबह फिक्स है, ऐसा नहीं है। वैरायटी हो, जितने अन्य कई प्रकार के अभी अनाज है। और लेटेस्ट है मिलेट्स। तो मिलेट्स से हमें ये भी मिलते हैं, मिलेट्स में अच्छे फाइबर रफेज है, मिलेट्स में अच्छे विटामिन मिनरल्स है, और मिलेट्स आर अवेलेबल ऑल थ्रू द ईयर। तो वो भी हमने अलग अलग ढंग से खाने चाहिए। या जब हम आटा बनाते हैं,
आटा पिसवाते हैं तो गेहूं में हम चना डाल सकते हैं, गेहूं में हम सोयाबीन डाल के पिसवा सकते हैं, गेहूं में हम थोड़ा सा रागी डाल के पिसवा सकते हैं। तो वो एक चीज को ही हम कई घटकों से परिपूर्ण कर लेते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी है कि हमारे बच्चे हैं, हाँ, जो काम करने वाले, वो टिफिन ले जाते हैं, तो टिफिन में केवल सब्जी रोटी ना हो, तो जो रोटी होती है उसको इस ढंग से बनाए तो उसमें भी आपको काफी पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। तो हमारी जो टिफिन भी होता है, टिफिन भी हम बच्चों को देते हैं या, तो वो भी सभी घटकों से कैसे परिपूर्ण हो, ये देखना बहुत जरूरी है। तो उसमें ये ऐसे मिश्र रूप से बना है। जितनी ज्यादा खाद्य पदार्थ हम मिश्र रूप से बनाएंगे उतने वो हमें, इसलिए हम कभी सब्जी में दाल डालते हैं, सब्जी में पनीर डालते हैं, सब्जी में कुछ कभी नट्स डालते हैं, कभी तिल डाला जाता है, कभी खसखस डालते हैं। तो ये सब चीजों, और सबसे बढ़िया है आजकल तो, जैसे अन्य जो दूसरा घटक है जो क्षार है, वो जिंक है आजकल। जिंक का बहुत बोलबाला है, जिंक की आवश्यकता बहुत अधिक है। जिंक के डेफिशिएंसी ही डायबिटीज भी हो सकता है, ऐसा भी प्रमाणित किया है। तो ये जिंक भी कैसे मिलेगा? तो जितना हम खाद्य पदार्थों को पॉलिश करते हैं तो ये सब निकल जाता है। गेहूं को पॉलिश करते हैं, दालों को पॉलिश करते हैं, इतनी इतनी पॉलिश चीजें, क्योंकि हम विश्वास रखते हैं कि वो सुंदर दिखना चाहिए, चावल, वो दाल सुंदर दिखनी चाहिए। लेकिन जो अनपॉलिश दाल है वही पोषक तत्वों से परिपूर्ण है। तो ये जो बीजे हैं अलग अलग, जैसे पंपकिन सीड्स, लाल कुमड़े की बीजे हैं, हाँ, कितने सनफ्लावर सीड्स है, दूसरे खरबूज सीड्स है। ये जो सारे जो बीज है ना, इसमें भी सब विटामिन और मिनरल भरपूर रहते हैं। तो इनका अलग अलग उपयोग करना चाहिए। लेकिन ये हमने अब एक सब्जी बना ली, रोटी बन गई, हो गया खाना, ऐसे नहीं है। हर चीज का इस्तेमाल होना चाहिए और अलग अलग व्यंजन बनाने चाहिए। आजकल तो गूगल पे कितनी चीजें अवेलेबल है, हमने सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उसमें देख के भी लड़कियां या महिलाएं खाद्य पदार्थ बना सकती हैं। लेकिन हरी सब्जी और कंदमूल, कंदमूल जो जमीन के अंदर होते हैं उसमें भी भरपूर क्षार है, क्योंकि जमीन से उन्हें प्राप्त होते हैं। तो आहार में कभी आलू हो, कभी शकरकंद हो, गाजर हो, मूली हो, प्याज लहसुन तो होता ही है। तो जितने हम कंदमूल भी खाते हैं वो अच्छे। आलू खराब नहीं है, लेकिन हमने उसको ऐसे ही बदनाम किया हुआ है। जहां तक हो सके आलू के यदि छिलके के साथ आलू खाएं तो उसमें बहुत ज्यादा पोषक तत्व है। सिर्फ जो आलू हरा हो जाता है, ग्रीन कलर का, वो खराब है, वो निकाल देना चाहिए। लेकिन केवल आलू ही नहीं खाना है। हाँ, कई लोग, कई बच्चे हमने देखे, या तो केवल भिंडी खाते हैं या तो केवल आलू ही खाते हैं, तो वो गलत है। आलू के साथ या तो दूसरी सब्जी मिला मिला के खाए, कैसे भी है, लेकिन, और हरी सब्जी को कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो एवरी डे हाउ यू पुट, तो हमने ऐसे कुछ सोचना चाहिए कि हम पराठे बनाएंगे, वो सब्जियां उसमें डालेंगे, क्योंकि सब्जी खाते नहीं ये सब लोगों की तकरार रहती है। तो उसे हम किस ढंग से हमारे खान पान में इंक्लूड कर सकते हैं, ये हमने, हर महिला ने सोचना चाहिए कि मैं किस में ये डाल सकती हूँ। कभी हम पुलाव बना सकते हैं कई सब्जियां डाल के, केवल मटर का ही उपयोग नहीं करना चाहिए, बाकी अन्य सब्जियों का उपयोग करना बहुत जरूरी है। और जहां जहाँ के प्रांत में कुछ अलग अलग मिलते हैं, लाल कुमड़ा बहुत अच्छा रहता है, रोज खाना चाहिए। गाजर तो रोज ही खाना चाहिए। पपीता भी, कच्चा पपीता भी अच्छा है, उसकी भी सब्जी बन सकती है। और सबसे तो बढ़िया है लौकी की सब्जी, जो किसी को भी पसंद नहीं है। तो वो लौकी को भी हम किस ढंग से खा सकते हैं, लौकी का इन सब का रायता बना के खा सकते हैं। और उसमें जो हम सलाद बनाते हैं, रायता बनाते हैं, तो उसमें हम मूंगफली का पाउडर डाल सकते हैं, तिल डाल सकते हैं। तो ऐसे मिश्र रूप से, और ऐसे भी नहीं खाते हैं तो इसके अलग अलग चटनी बना के रख सकते हैं। वो चटनी हमारे इसमें हम मौजूद रख सकते हैं थाली पे। तिल की चटनी होती है, मूंगफली की चटनी होती है, लहसुन की चटनी, सूखे नारियल की चटनी, और करी पत्ता की भी बहुत सारी ऐसी चटनी होती है, जो सूखी चटनी बना के हम रख सकते हैं, और वो हम हमारे बच्चों को भी दे सकते हैं। तो इस ढंग से हमने उसके ऊपर सोचना चाहिए कि हमारे आहार में
विविधता हो। तो ये जो इम्यूनिटी देने वाले है, प्रोटीन्स है, B6 है, आयरन है, फोलिक एसिड है, और जिंक है, और सेलेनियम भी एक घटक है, सेलेनियम। तो ये भी हमें जरूरी है कि खाद्य पदार्थ परिष्कृत ना किए हो तो हमें सेलेनियम प्राप्त होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट रहता है विटामिन ई जीवन सत्व। ये हमारे लिए प्राणवायु जैसा है। ई की कमी हो, गर्भवती महिला को हो, तो बच्चे में कुछ दोष हो सकता है। तो ये ई जीवन सत्व कैसा प्राप्त होगा? एक तो हरी सब्जी, और ई जीवन सत्व मिलता है सभी तेल बीजों से। सभी तेल बीज अच्छे हैं। हाँ, प्रतिदिन, इसलिए सबसे बढ़िया है कि प्रतिदिन रोज मूंगफली खाइए भुनी हुई। प्रतिदिन जैसे ये मैंने चटनी बोली है वो खाइए। और जो तेल हम खरीदते हैं वो रिफाइंड तेल कभी भी नहीं लेना है। रिफाइन तेल में, तेल बीजों में विटामिन ई भरपूर है, लेकिन वो रिफाइनिंग में ये नष्ट हो जाता है। तो हर चीज जहां तक हो सके, अभी बहुत महंगा मिलता है कोल्हू से निकला ताजा तेल या कच्ची घानी का ताजा तेल, लेकिन मैं समझती हूँ कि हर व्यक्ति के लिए 1 महीने के लिए अप टू 800 ml, एक व्यक्ति के लिए 800, मैक्सिमम 900 ml। तो यदि 4 लोग घर में हैं तो 3.5 किलो तेल में 1 महीना जाना चाहिए। तो उस हिसाब से हम अपना इकोनॉमिक्स कर सकते हैं कि वो महंगा तो है, लेकिन तेल ज्यादा नहीं लेना है, उसमें तेल में तलना नहीं है। तेल हमारे लिए जरूरी है, तेल और घी, लेकिन तला हुआ तेल हमें नुकसान करता है। तो हम तली हुई चीजें ना खाएं, उसमें इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं रहती है। तो तेल जरूरी है, घी भी जरूरी है। प्रतिदिन, जैसे मैं समझती हूँ, यदि हम प्रतिदिन, हमको 3 और 4 चम्मच तेल की जरूरी है, और 1-2 चम्मच गाय के घी की, घी भी उतना ही जरूरी है। लेकिन ये दोनों को जब हम बहुत गर्म करते हैं, या सब्जी बनाने में भी तेल को बहुत गर्म किया जाता है, तो उसके अच्छे घटक नष्ट हो जाते हैं। तो तेल, घी जरूरी है, दूध जरूरी है। लेकिन जब हम दूध बच्चों को पिलाने के लिए देते हैं, और हम भी लेते हैं, तो उसमें शक्कर डाल के ना लें। शक्कर डालने से उसका कैल्शियम थोड़ा घट जाता है। तो बिना शक्कर का दूध लेने की हमें आदत हो। और या तो लेना है तो गुड़ खा सकते हैं, थोड़ा भूरा गुड़, कभी थोड़ा शहद भी ले सकते हैं। लेकिन शुगर जैसे 5 सफेद चीजें यदि हम अवॉइड करेंगे, शक्कर है, बहुत ज्यादा नमक है, इस उम्र में नमक भी कम चाहिए, मैदा है, ब्रेड है, और पॉलिश किया हुआ चावल, पॉलिश राइस इज वेरी वेरी, मतलब उसमें हमारा पेट तो भरता है, लेकिन उसमें कोई भी पॉलिशिंग में सारे उसके अच्छे तत्व निकल जाते हैं। चावल में बहुत अच्छे भी विटामिन है, लेकिन जब उसको पॉलिश करते हैं, और हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितने बार आजकल पॉलिश किया जाता है, हमने जाके देखा हुआ है। तो ये पॉलिशिंग में उसका सारा तत्व सत्व निकल जाता है, और फिर उसमें खाली एम्प्टी कैलोरीज रहती है, जो कैलोरीज में कोई भी विटामिन नहीं है। ऐसे कैलोरीज शरीर की निर्मित के लिए, शरीर की पेशियों की बढ़ के लिए कोई हमें फायदा नहीं करते। तो अभी टाइम तो है। टाइम है चलो विजय एक बात मैं शेयर कर देती हूँ, जयश्री तय की किताब से ही है, तो सबको बहुत अच्छी लगेगी। जयश्री तय आने तक मैं वो बात बताना चाहूंगी कि उन्होंने उनके किताब में बहुत अच्छा बताया है कि हमारा राष्ट्र का जो ध्वज है, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र ध्वज के अपने कितने रंग है आप सब जानते हैं, कितने रंग है? 3 रंग है। तो उन्होंने उसके साथ एंटीऑक्साइड के 3 जीवन सत्व का संबंध बता दिया है। तो वो बहुत जरूरी है। समझ लो, फर्स्ट हरा रंग समझ लो, हरा रंग, हरा रंग में जीवन सत्व क होता है, जीवन सत्व क, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारी हरी सब्जी आ जाएगी, हरी सब्जियां टोटल इसमें आ जाती है। इसके साथ आंवला, नींबू, मौसमी, ये सब आ जाते हैं। तो हरा रंग का, इससे हमारी सर्दी कम हो जाएगी। ये सर्दी से लेके कैंसर तक सभी सभी के लिए ये सब ग्रीन चीजें उपयोगी है। ये हमारी इम्यूनिटी शक्ति तो बढ़ाती है, और इसके साथ साथ ये जो क जीवन सत्व, ये बहुत जरूरी है। इसमें रक्त वाहिनी जो होती है हमारी,
वो हमारी लवचिक रहती है। इसीलिए को जीवन सत्व लेना बहुत आवश्यक होता है। तो रोज कम से कम एक नींबू, सलाद और फल। दूसरा बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन, ये कलर कौन सा आ गया? नारंगी कलर है ना अपना झंडे का दूसरा कलर। तो झंडे का पहला कलर ग्रीन, ग्रीन में जीवन सत्व आएंगे, सारा ग्रीन आएगा। दूसरा बीटा कैरोटीन यानी नारंगी कलर, और इसके साथ में जीवन सत्व ओ तैयार होता है, जीवन सत्व ओ तैयार होता है। इसमें केवल ये फलों में नहीं होता है, केवल सब्जी में नहीं होता है, तो इसके साथ दूध भी होता है। और ये सारे कलर है ना, नारंगी कलर जैसे गाजर, पपई, लाल भोपळा, रताळी, खरबूज, तरबूज, टमाटर, ये सब कुछ हमारे आंख के लिए, त्वचा के लिए, ये सबके लिए बहुत उपयोगी है। और इसके ये खाने से बद्धकोष्ठता कम होती है। बद्धकोष्ठता कम होते, थायराइड की ग्रंथि के लिए बहुत कार्यक्षम है, और इससे इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है। और लास्ट है, वो हम जानते हैं सफेद कलर, वो जीवन सत्व ई का है, जीवन सत्व ई। तो ये सब जो तिल, सिंगदाना, राजगिरा, पाले भाजी में भी कुछ सोयाबीन, अंकुरित सारे धान्य, कडधान्य, सब कुछ। और ये सारा हमारे शरीर को, पेशी को सुरक्षित रखता है। इसमें बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल होता है, अपने को प्रसन्न भी रखता है। तो ये शुभ्र कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार इसको याद रखना है, झंडे के कलर। मैं इसको करने की कोशिश कर रही थी आपके लिए बताने के लिए। इसका मैं चार्ट बना के आपको भेज दूंगी। तो ये तीन जीवन सत्व हमारे जीवन को सदा निरोगी और सुखी रखेंगे। तो चलिए, जय श्री तई नहीं है, कोई जी प्रश्न और बात इस पर हम आहार की चर्चा पे करते हैं। और मुझे लगता है ये नॉलेज बहुत कम है, क्योंकि छोटा सा नॉलेज हो गया। और ये विषय इतना वास्ट है कि इसके कंटिन्यू सीरियल भी रखेंगे ना, तो मैं जयश्री जी से बात करूंगी, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। खाने के लिए छोटी छोटी बातें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीटा जी ने हाथ ऊपर किया है, आनंद भाई जी, रीटा जी को। जी। जय जिनेन्द्र। अलका जी, हाँ जय बोलिए। जिनेन्द्र, बोलिए रीटा जी। वो अभी जैसे हम आंवला लेते हैं, तो आंवला हमें कब लेना चाहिए? सुबह मतलब 12 बजे के टाइम भी ले सकते हैं क्या आंवला? हाँ, ले सकते हैं ना। आंवला तो ऐसा है ना, घर में रखो कंटिन्यू, या तो मुखवास के रूप में रखो, उसका अचार बनाओ, उसकी सब्जी बनाओ, उसको पीस के, कितनी सारी चीजें आंवले की होती है। मुझे लगता है हमने रेसिपी में भी ये टॉपिक लिया था। और हम चाहे तो आंवले की, अभी सीजन भी है, तो आंवला की रेसिपी की एक क्लास ले लेते हैं। आनंद भाई जी, बहुत मजा आएगा। आंवले बिल्कुल। की रेसिपी बहुत इंपॉर्टेंट है और सबके लिए जरूरी है। तो हम आंवले की एक रेसिपी के वो विशेषज्ञ है, रूपावली भी इसकी विशेषज्ञ है, और रेखा ताई भी इसकी विशेषज्ञ है। वो रेखा ताई रहेगी, वो आयुर्वेद की रहेगी। रूपाली रहेगी, वो आहार का अभी अभी नई फ्रेश एक्सपर्ट है। और जयश्री ताई वो पुराने एक्सपर्ट है। तो हम सबका कॉम्बिनेशन करके, मेरा तो सद्भाग्य है कि मेरे साथ बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, और इतना सारा सर्कल है। इसलिए मैं कहती, शायद मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं होगा, हीरे गहने नहीं होंगे, पर हीरे मोतियों से बढ़कर एक से एक फ्रेंड्स है मेरे पास, कि जो नॉलेज से भरे हुए हैं। यही मेरी संपत्ति है, यही मेरा लाइफ है। तो चलिए, मधु जी का हाथ भी ऊपर है। अलका तो जी, और एक मेरा क्वेश्चन है। मतलब आजकल वो राइस ब्रान ऑयल आता है ना, हाँ? राइस राइस ब्रान ब्रान ऑयल, ऑयल। वो यूज कर सकते हैं क्या? जैसे अभी घानी का तेल तो यूज करते ही है, आजकल राइस ब्रान ऑयल भी आता है, तो वो उसमें क्या होता है, वो यूज कर सकते हैं क्या? वो तो मुझे जयश्री ताई को भी पूछना पड़ेगा, क्योंकि इतना मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है। परंतु एक बात है कि जैसे रिफाइंड लेना नहीं चाहिए। और आजकल है ना, सबसे बेस्ट मैं बताती हूँ, घर में तेल करने की मशीन मिलती है, और वो बहुत सस्ती है, बहुत महंगी भी नहीं है। और आराम से आप सिंगदाने का तेल, तिल का तेल, बादाम का तेल घर में बना सकते हैं। मैं तो बोलती हूँ कि एक गहना कम लो, हम्म। परंतु ये मशीन घर में बहुत जरूरी है। अशोक जी। जी निंद्रा, जैसे अपन खाने की बात करते थे, अभी ताई ने बताया कि भाई 4 टाइम खाना चाहिए। पर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर 2 टाइम खाए ना,
तो वो शरीर के लिए ज्यादा उपयोगी रहेगा, क्योंकि अपन खाने से वजन बढ़ाते हाँ हैं और जैसे जैसे वजन बढ़ता है अनंत मतलब अपने अंदर रोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो अगर अनंत आवश्यकता ना हो, शरीर बराबर हो, तो 2 टाइम का जो सुबह का दरवाजा खाना बंद करो। सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले का 2 खाना मेरे हिसाब से उपयोगी रहता होगा। ओम अशोक राम। भाई, अशोक भाई सबसे बड़ी बात यह है जयश्री ताई वापस हमारे साथ जुड़िए, 1-2 प्रश्न हमें जयश्री हाँ, ताई मैं से भी एक लेने हैं। मिनट एक एक हाँ एक मिनट जो अशोक भाई जी की बात मैं पूरी करती हूँ। अशोक जी, आपने जो कहा कि खाने का 2 बार ही खाना चाहिए, देखो वो ना हर व्यक्ति के ऊपर भी डिपेंड होता है। अभी मुझे कल एक व्यक्ति मिली, बहुत उम्र वाली है, वो कहा कि मैं 10 साल से वर्षित अब कर रहा हूँ। आपको मनोज मालूम है, सूरत में मनोज है, टीपीएफ के मनोज, उसके फादर ने कहा, तो बोले अलका जी मेरी सारी दवाई छूट गई, मैं अभी डायबिटीज की दवाई छूट गई, मेरे घुटने अच्छे हो गए। मतलब वो उम्र में तो काफी एज वाले हैं। तो ऐसा होता है कि व्यक्ति अनुसार, मेन क्या है, हमारी सारी शक्ति पाचन में जाती है। सारी शक्ति, अगर पाचन की शक्ति कम हो गई तो वही शक्ति शरीर को ठीक करने में काम करती है, इसीलिए। बिल्कुल और एक इंटरमीडिएट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फास्टिंग जो का ज्यादा पूछा है वो जयश्री ताई के लिए बहुत जरूरी है। जयश्री ताई, ऑयल के बारे में बहुत क्वेश्चन है लोगों के दिल में, तो हाँ आप पूछ ऑयल ऑयल के बारे में थोड़ी क्लियरिटी बता दीजिए, लोगों के प्रश्नों के उत्तर चाहिए। हाँ नहीं मैं वही समझती हूँ कि ऑयल को सभी अच्छे हैं लेकिन रिफाइंड नहीं। और मूंगफली तिल सरसों ये सब अच्छे तेल है, लेकिन ये सनफ्लावर सोयाबीन ये सब नहीं लेना चाहिए, और वही मिल रहा है बाजार में। और ऑयल शुड नॉट बी रिफाइंड वन। अनरिफाइंड तेल बहुत 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 अच्छा रहता है। और जी तेल में तली हुई चीजें खराब है, तली हुई चीजें हमारे लिए खराब करती है। लेकिन ऐसे सब्जी में और ऐसे ऊपर से भी हम कच्चा तेल लेते हैं ना कभी, थोड़ा वो नुकसान नहीं करता है। हमारे लिए तेल और घी जरूरी है बहुत शरीर राइस के लिए। राइस ब्रांड पूछ रहे, राइस ब्रांड चलता है क्या? राइस ब्रान चलता है लेकिन अगेन इट इज रिफाइंड ओनली नो। रिफाइंड इवन होता है। ऑलिव ऑयल लोग बहुत लेते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल भी यदि जिसे कहते हैं वर्जिन ऑलिव ऑयल, तो लेकिन उसमें कोई सब्जी बनाते नहीं है, नॉर्मली इट इज पुट ऊपर से डाला जाता है सलाद विलाद में, तो वो भी खाने में ठीक है। लेकिन सबसे ऑयल, बढ़िया तो तिल जयश्री ताई, तिल और मूंगफली। ऑलिव ऑयल अगर खाने के पदार्थ में बताते तो उसमें ज्यादा उबालते नहीं, गरम नहीं करते, जस्ट गैस पर रखते, करेक्ट तुरंत करेक्ट उसमें करेक्ट। सब डाल के उसको कर देती हूँ, मैं ऐसा करेक्ट ही करेक्ट। करती और वो भी रिफाइंड हो तो उसमें कोई लाभ नहीं है। हूँ। सही बात। यही जरूरी है कि तेल जो ऐसे कच्ची घानी का निकला हुआ रहता है ना, उसमें हमें लगता है कि बहुत इम्प्यूरिटीज है। दे आर नॉट इम्प्यूरिटीज, दे आर न्यूट्रिएंट्स विच आर इसेंशियल। तो हम क्या करते हैं कि तेल को बहुत गर्म करते हैं कि सो दैट इम्प्यूरिटीज धुएं से निकल जाए, तो वो धुआं नहीं निकलना चाहिए तेल में गर्म करते हुए। हाँ जयश्री जी। ताई, मैम, मैंने आपका राष्ट्रीय ध्वज बता दिया, आप आने तक। आपने जो पुस्तक में लिखा है वो मैंने हाँ ग्रीन, बीटा और हाँ व्हाइट, ये मुझे करेक्ट, बहुत पसंद है। एंटीऑक्सीडेंट, दे आर द एंटीऑक्सीडेंट्स। हाँ, ये मैंने आपका मैम थोड़ा आपके किताब ओम में से पढ़ राम। के बता दिया। ठीक है। अलका जी, अभी एक जिज्ञासा मेरे मन में है। जैसे जयश्री ताई ने बताया भाई अंडे के बारे में, तो जो शाकाहारी है वो अंडा अवॉइड करना चाहते हैं, तो उसके बदले, अंडे के बदले में अपन क्या ले सकते हैं? बहुत सारी चीजें, बहुत हाँ, सारी ये चीजें। थोड़ी क्लियर कर दीजिए थोड़ी सी। ये बहुत सारी चीजें हैं ना, लेकिन वही मिश्र पद्धति से चाहिए। हम्म, जैसे यदि हम पराठा भी खाते हैं तो उसके साथ या तो उसके साथ कोई प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन कैसे ले सकते हैं? तो यदि सब्जी भी लेते हैं तो उसके साथ थोड़ा पनीर चाहिए, या पनीर पराठा, मेथी पराठा, उसके साथ बेसन का उपयोग हो सकता है। थोड़ा इन चीजों में बेसन डालेंगे। यदि पोहा वगैरह करते हैं तो मूंगफली डालिए, दालिया डालिए, काजू अवश्य डालिए। ये मिश्र रूप से करेंगे तो ही हमको अच्छे प्रोटीन्स मिलेंगे। केवल बिल्कुल हम बिल्कुल। पोहा खा लिया, उसमें केवल नहीं है पोहा में ये नहीं है, केवल प्याज और आलू है, तो वो परिपूर्ण नहीं होता है, उसमें प्रोटीन्स नहीं मिलते। और जैसे अलग अलग इसमें खाने का समय अलग बताया गया है, वो सही है। लेकिन थैंक यू। इतना गैप होने से हमारे जो पाचक रस है वो हम ही को तकलीफ दे सकते हैं। तो रात को आप लोग भी दूध और कुछ लेते होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है ना? थैंक यू, थैंक यू जयश्री ताई, थैंक यू। सॉरी फॉर इंटरप्शन, क्योंकि टाइम ज्यादा हम नहीं लेते, लोग सब राइट टाइम के लिए आदी हो गए हैं।
ठीक और है। हम तो हो गए, so sorry। अलका जी, हम इसका दूसरा सेशन भी रख सकते हैं। बिल्कुल दूसरा दूसरा सेशन रखेंगे तो डांगे सर अभी अभी ड्यूटी से फारिग, रात को शायद लेट आए हैं, इलेक्शन ड्यूटी पे थे। तो डांगे सर, आप वोट ऑफ थैंक्स के लिए आप अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को। डांगे सर। हाँ हाँ, यस सर, यस। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, सुप्रभात, जय जिनेंद्र। तो नमस्ते। सही बात है कि कल इलेक्शन ड्यूटी थी, 1 बजे आ गए मैं। और बाप रे। सुबह 5 बजे ज्वाइन कर रहा था, लेकिन ज्वाइन नहीं हो रहा था। तो बाद में नींद कैसी लग गई पता नहीं। बहुत बहुत जयश्री ताई ने बहुत ही सुंदर सेशन लिया डाइट पे। शी इज वेरी एक्सपर्ट, काउंसलर भी है, डाइटिशियन भी है, और हॉस्पिटल में बहुत सारी सेवाएं उन्होंने दी है। और सबसे बड़ी पता होगा कि राहुल द्रविड़ की सासू माँ है वो। यस यस, मैंने बताया। वो मेरा Yeah. क्वालिफिकेशन नहीं है। तो परिचय नहीं है नहीं है, उनका। नहीं नहीं, वो कभी ये आइडेंटिटी बताती नहीं। वो जयश्री मैडम कभी ये आइडेंटिटी बताती नहीं, मैं जब भी देखता, लेकिन मेरा काम है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर और मेरा सेशन। मेरा बेटा यहाँ बहुत बड़ा जनरल है। हाँ, यस यस यस, मुझे पूरा पता अभी है। वो वही है, बेटे के पास ही है। और इनके दोनों बेटे एकदम मतलब बाप रे, वो बहुत हाई पोस्ट। इनके हाँ हस्बैंड भी विंग कमांडर थे, विंग कमांडर। हाँ, सो यस दैट्स अ यस। ग्रेट फैमिली। हाँ, अलका जी, मैं मिला उनसे, घर पे गया, मैं मिला, बहुत सारी बातें की। वो भी बहुत सारे योगा प्राणायाम अभी भी करते, दोनों भी साथ में करते, ये मैंने देखा है। तो बहुत ही सुंदर सेशन आज का रहा है। तो मैं हमारे तीनों संस्थाओं की ओर से कल्याणम योगा, संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस, सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जोरदार ताली हमारे जयश्री जी के लिए बजाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर ज्ञान। और उन्हें सबसे अच्छी बात की उन्हें इंटरेस्ट है, वो सबको बांटना चाहती है। जो जिनके उनके पास जितना जितना ज्ञान है वो सब बांटना चाहती है। हमारे डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे क्लासेस उन्होंने लिए हैं। तो मैं जयश्री जी का पुनश्च तीनों संस्थाओं के बहुत बहुत दिल के गहराई से धन्यवाद देता हूँ। और ऐसी ही सेवा आपकी भविष्य में अपेक्षा करता हूँ। बहुत बहुत जी, धन्यवाद जयश्री। गुड डे, बिल्कुल। गुड डे टू यू। थैंक यू। अभी आज हमारा समय संपन्न हो चुका है। हम अगले सेशन में आप जो हमारे जितने भी व्यूअर्स है, दर्शक है, उनसे भी बात करेंगे। और आगे नेक्स्ट जो भी हमारा सेशन होगा उसकी जानकारी आपको मिलेगी। तो या, अभी सभी से निवेदन, दोनों हाथ जोड़ते हुए, सीधे धन्यवाद। बैठते हुए, बिल्कुल बहुत सीधे अच्छा बैठते हुए लगता है। मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति 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 शांति। शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हाँ, अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराइए। जय जिनेंद्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज।